देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोर्ट ने कह दिया है कि जो आवारा कुत्तों को पकड़ने की बात थी, जिनको कहा गया था कि आवारा कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाएगा, कोर्ट ने कहा है कि इनको छोड़ा जाए क्योंकि इस पूरे मामले में एक विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इसलिए कोर्ट ने कहा है कि जितने भी मामले इस देश भर में चल रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में, सभी को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई करेगी। बता दें कि जो डॉग लवर्स की मांग थी कि जो जिस तरीके से ये आदेश आया था कि कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में डाल दिया जाएगा, जबकि पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम्स नहीं बने थे, कोर्ट ने कहा था कि 5,000 से शेल्टर होम्स बनाना, लेकिन अभी में कहा जाए तो सिर्फ 20 शेल्टर होम्स हैं, उनमें कुत्तों को कैसे रखा जाएगा, यही सबसे बड़ी बात थी। दूसरा ये कहा कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इस समय वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन चलाना चाहिए। डॉग लवर्स का कहना था कि अगर बड़े स्तर पर सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए और कुत्तों का स्टरलाइजेशन करे तो ये जो कुत्तों के काटने की समस्या और कहीं भी हर जगह घूमने की समस्या जो आवारा कुत्तों की, वो समस्या से निजात मिल जाएगी। क्योंकि कई भारत के राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये समस्या से छुटकारा पाया जा चुका है, जैसे कि गोवा और सिक्किम में बात करें तो वहाँ पर रेबिस फ्री स्टेट है, यानी कि वहाँ पर प्रशासन ने सख्ती से पालन किया है कानून का, ABC कानूनों का। इसकी वजह से वहाँ पर ये समस्या नहीं है। दिल्ली NCR का जो ये फैसला था, जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने सुनाया था, उस मामले पे कहें तो आज कोर्ट ने रोक लगा दिया। एक तरीके से कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कुत्ते आवारा कुत्तों को पकड़ा गया तो उनको रिहा किया जाए जब तक कि कोई नई व्यवस्था ना बन जाए। क्योंकि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ के अगर किसी डॉग शेल्टर होम में रखना तो उसके लिए आपको एक बड़े जगह की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन जो फैसला था कोर्ट का, उसके बाद लौट रहे हैं, कुछ और बातें माननीय अदालत ने कही है वो दर्शकों को बताते हैं। सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं है, बड़ी बात है ये। सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं है, सार्वजनिक स्थलों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता है। इसके अलावा जो और जानकारी आई है वो भी आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या फैसला दिया है आवारा कुत्तों को लेकर के। सार्वजनिक रूप से जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी राज्यों को नोटिस भी भेजा गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि छोड़ने की बात कही गई है। खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाए जाएंगे, सार्वजनिक रूप से खाना नहीं खिलाया जाएगा, खाना खिलाने के लिए अलग से जगह होगी। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी बताइए और क्या फैसले में पढ़ा जा रहा है? देखिए, जब 11 अगस्त का फैसला आया था उस फैसले पे भी ये महत्वपूर्ण बात कही गई। तो उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था तब भी ये महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो हर जगह सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाया जाता है उसकी वजह से कुत्ते एक जगह इकट्ठा होते हैं और जिसकी वजह से डॉग बाइट्स की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। वही कोर्ट ने कहा है कि जो सार्वजनिक जगहों पे खाना खिलाया जाता है उस पर रोक लगाई जाती है, वो नहीं खिलाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों को नसबंदी करके उनकी जगह पे वापस छोड़ दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात डॉग लवर शुरुआत से कह रहे थे कि जो बर्थ राइट कंट्रोल जो एक्ट है, ABC एक्ट है, उसमें यही नियम है कि आप कुत्तों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। वही बात ये लोग कह रहे थे। तो कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि नसबंदी करने के बाद आप कुत्तों को उन्हीं की जगह पे वापस छोड़ दे जहां से कुत्तों को उठाया था। दूसरी बात कोर्ट ने ये कहा है कि जो एक मांग और की गई थी कि जो आवारा कुत्तों को अभी हटाने का सुप्रीम कोर्ट का जो तमाम, अगर आप MCD को देखें, NDMC को देखें तो जगह जगह पर वो समय समय के बाद आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का काम करते हैं, उठाते हैं, उनको नसबंदी करने के लिए सेंटर्स पे ले जाते हैं। तो ये भी एक मांग थी कि उन आवारा कुत्तों को जो पकड़ा जाता है उस पर रोक लगा दिया है। तो कोर्ट ने उससे इनकार किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि नसबंदी करने के बाद इन कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा। बताते हैं दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है आवारा कुत्तों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया है। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। बड़ी बात यह है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जाएगी। और अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए और भगवान के बच्चे ऑल्सो, हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ। तो बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बातें कही अपने फैसले में, एक एक करके बताते हैं आपको। बड़ी और अहम खबर, पिछले आदेश में
संशोधन किया है सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर। वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को इलाके में छोड़ दिया जाएगा, यह बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और साथ ही यह कहा गया कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, वो शेल्टर होम में रहेंगे। कुत्तों को सड़कों पर फीडिंग नहीं कराई जाएगी, इसके लिए बाकायदा एक अलग जगह तय की जाएगी, अलग जगह पर उन्हें खाना खिलाया जाएगा। कुत्तों के लिए एमसीडी खाने के लिए जगह बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है और इसका दायरा बढ़ गया है। अश्वनी, इसका दायरा बढ़ गया है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, और अब पूरे देश के लिए ये नियम लागू होंगे। देखिए, पिछला जो आदेश था वो खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए ही आदेश था। उसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में इस तरह के मामले पड़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो कुत्तों को उनको पकड़ा जाए और उनको एक शेल्टर हाउस में रखा जाए। और उसके लिए कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय दिया था और कहा था कि 5000 से शेल्टर होम्स बनाने ताकि इन कुत्तों को वहाँ रखा जाए। जब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ा तो सीजीआई ने एक बड़ी बेंच का गठन किया, जिसकी आज सुनवाई थी और फैसला आज आ गया। विक्रमनाथ की बेंच ने इसको सुनवाई की और उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह के मामले हैं, इसलिए हम पूरे देश के मामलों को एक जगह क्लब करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक विस्तृत सुनवाई करेगा। क्योंकि बता दें, पिछले अगर आप सुनवाई के ध्यान दें तो उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि 37 लाख से ज़्यादा कुत्तों के काटने की घटनाएं देश भर में हुई है। यह आंकड़ा खुद सरकार ने संसद में भी दिया है, जिसमें कई 54 लोगों की मौत भी हुई है। तो कोर्ट ने सरकार का भी कहना था और लोगों का यह कहना था कि जो इतने बड़े स्तर पर जो कुत्तों की काटने की समस्याएं हैं वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये मामला है। और इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को एक क्लब करके, सभी हाई कोर्ट के मामले को हम क्लब करके सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि कोर्ट ने जो पिछला आदेश था 11 अगस्त वाला, उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं जो लॉक लवर्स हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। जो कुत्ते हैं उनको अब पकड़ा नहीं जाएगा, जिस तरीके का आदेश पिछली बार दिया गया था। अश्वनी, माननीय अदालत ने कहा है कि नेशनल पॉलिसी बनाएंगे आवारा कुत्तों को लेकर के, वो पॉलिसी क्या होगी? देखिए, अभी तक इसके क्लियरिटी नहीं हुई कि किस तरीके की पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन अभी एबीसी एक्ट है जिसके तहत ये नियम है कि आप कुत्तों को, जो उनका एक स्पॉट है वहाँ से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। वो अभी नियम फॉलो किया जाता है और उसी की बात, उसी की दुहाई डॉग लवर्स लगातार दे रहे थे कि जो पिछला आदेश था कोर्ट का वो एक तरीके से एबीसी नियमों का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि आप उनको उनकी जगह से रिलोकेट कर रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ था। तो कोर्ट ने वही कहा है कि इस पूरे मामले में एक विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसके लिए एक देश में एक नीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि देश भर के जो समस्याएं हैं, जो अलग अलग राज्यों में कुत्तों काटने की समस्याएं हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। जो 8 हफ्ते में जवाब मांगा गया है अश्विनी, मैं देख रहा हूं कि 8 हफ्ते में सारे राज्यों से जवाब मांगा गया है, वो क्या नोटिस है और उसमें क्या जवाब मांगा गया है? आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, साथ ही कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं जिन पर जल्द ही अमल में उन गाइडलाइंस को लाया जाएगा। एक बड़ी राहत जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए।